नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये गाड़ी महिंद्रा की SUV 500 है, 2021 मॉडल BS6 है। इसमें DPF रीजनरेशन प्रॉब्लम है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक रीजनरेशन नहीं करती है और इसके डिस्प्ले में एक मैसेज आती है DEF डोजिंग की। ओनर का कहना है कि एड ब्लू टंकी में डाल दिया है और टंकी फुल भी है, फिर भी मैसेज आ रही है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ डिस्प्ले में मैसेज क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो DEF डोजिंग माल फंक्शन। इसके बाद में ऊपर यहाँ पे ये मैसेज आता है, इंजन 750 किलोमीटर चलाने के बाद स्टार्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हैं कब बंद पड़ेगी, शायद 50 किलोमीटर जाने के बाद भी आपकी गाड़ी ऐसी केसेस में बंद पड़ सकती है। ये मैसेज आने के बाद कस्टमर थोड़ा डर के मेरे पास आया और कस्टमर ने एकदम सही किया। इस गाड़ी में हाथ से कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए स्कैनर चाहिए। और क्लस्टर में भी एक सिंबल आ रहा है DPF का। गाड़ी को पहला स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो ये सिंबल आ रहा है। गाड़ी को स्कैन करने से पहला मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे जो नॉक्स सेंसर है, इसका वायर टूटा है। ये काम ओनर के कुत्तों का है जो गाड़ी के नीचे सोते हैं। जब ओनर ये गाड़ी धोने के लिए लेके गया, तब गाड़ी धोने वाले ने ओनर को बताया कि नीचे का एक वायर टूटा है। ये वायर एकदम नीचे से टूटा है, जिसको सोल्डर मारना भी थोड़ा मुश्किल है। ओनर ये गाड़ी अगर कंपनी में लेके जाता तो ये डायरेक्टली रिप्लेस करते और बहुत बड़ा बिल भी दे देते थे। इसको सोल्डर करने से पहला गाड़ी को थोड़ा स्कैन करके देखते हैं। महिंद्रा डायग्नोस्टिक SUV 500 नहीं, ये गाड़ी हमारी BS6 है। तो करते हैं यहाँ BS6 MD1 ECM है। इसमें देखो 3 फॉल्ट कोड है, सभी SCR और DPF रिलेटेड है। सेकेंड DTC देखो वार्निंग स्टेज 1 है और तीसरा DTC गाड़ी का परफॉर्मेंस रिड्यूस्ड है। गाड़ी शायद 80 के ऊपर नहीं भागेगी। इनमें नॉक्स सेंसर का कोड नहीं है, क्योंकि मैंने नॉक्स सेंसर का कोड ओनर के सामने डिलीट किया था। कोड डिलीट करने के बाद मैंने गाड़ी नहीं चलाई, इसके लिए वो कोड वापस नहीं आया। नॉक्स सेंसर का वायर टूटने के कारण इसमें रीजनरेशन नहीं हो रहा है। सीट के पीछे ये DEF का डब्बा है। मुझे लगता है कि ओनर ने बहुत लेवल कम होने के बाद ये DEF फ्लूइड डाला होगा। अगर पहला ही डाला होता तो ये मैसेज नहीं आती थी। DEF फ्लूइड यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। कुत्ते ने जो वायर चाटा है वो अलग बात है। अभी हम DEF का थोड़ा डाटा चेक करेंगे। उसके लिए हमको जाना होगा स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में ये सभी रिसेटिंग का है। अभी हम कुछ रिसेट नहीं करेंगे। जाते हैं बैक और चेक करते हैं लाइव डाटा में। डोजिंग वैल्यू पहला देखेंगे। सभी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे तीसरा आइटम देखो PWM ड्यूटी साइकिल 0 दिखा रहा है और चौथा फॉल्स दिखा रहा है। ये ऐसा दिखा रहा है क्योंकि हमारा डोज़र जो है चल नहीं रहा है। यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ DPF 67% दिखा रहा है। ये अभी बढ़ गई होगी टैंक भरने के बाद। यहाँ से जाते हैं बैक और लाइव डेटा देखते हैं DPF और सूट मास का। सभी आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे ये सभी आइटम इम्पोर्टेंट है रीजनरेशन के लिए। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर डिफरेंस है इधर, क्योंकि इसमें सूट मास भरा होगा। H 15 ग्राम दिखा रहा है और सूट 12 ग्राम दिखा रहा है। इससे हमको पता चलता है कि इसका ऑटोमेटिक रीजनरेशन जो है चल नहीं रहा है। यहाँ पे ये DPF रीजनरेशन का डाटा है। सभी रीजनरेशन कितनी बार हुआ है, कब नहीं हुआ है, इसका सब डाटा इसमें मिलता है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, खाली वीडियो बढ़ेगा
सबसे पहला मैं सेंसर को सोल्डरिंग करेगा और उसके बाद सभी वैल्यू मैं रिसेट करूँगा DEF डोज़र का और DPF का। उसके बाद में रीजनरेशन करेंगे। तो इस वायर को मैं अभी सोल्डर करता हूँ अच्छी तरह। और यहाँ पे देखो सोल्डरिंग किया और 2 टाई भी लगा दिए दोनों एंड पे। इसको जो इंसुलेट किया वो निकल ना जाए। अभी हम DEF टैंक का वैल्यू रिसेट कर देते हैं। ये जो फॉल्ट कोड है ये करंट में ही रहेंगे जब तक रीजनरेशन नहीं होगा तब तक। इनको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं और करते हैं DEF टैंक लेवल रिसेट। DEF टैंक रिसेट करने के लिए ये जो कंडीशंस इधर दिखाए गए हैं ये होना चाहिए। व्हीकल स्पीड 0 होना चाहिए, इंजन स्पीड 0 मतलब इंजन बंद और चाबी ऑन होना चाहिए। कैटलिस्ट टेम्परेचर 80 के नीचे होना चाहिए और एकदम लास्ट में टैंक लेवल 44 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं अभी लाइव डेटा में चेक करता हूँ कि टेम्परेचर का कंडीशन अभी कितना है। यहाँ पे देख लिया तो हमारी गाड़ी अभी टेम्परेचर में है। गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है जो सभी कंडीशन बताया उसमें हमारी गाड़ी है अभी। तो हम जाते हैं अभी रिसेट फंक्शन में। ये सारी कंडीशंस हमारी अभी है। तो हम अभी इंजन को कर देते हैं ऑफ और करते हैं रिसेट डेफ टैंक लेवल। सक्सेस हुआ। करते हैं ओके। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कैमरा आउट ऑफ फोकस हुआ। यहाँ पे और एक ऑप्शन है। हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि हमने DPF रिप्लेस किया। एक्चुअली हमने रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि हमको ये रीजनरेशन के लिए रिप्लेस किया हुआ चाहिए। तो कंप्यूटर को हम थोड़ा गलत बता देते हैं। DPF रिसेट भी हो गया। अभी हम बढ़ते हैं रीजनरेशन के लिए। तो रीजनरेशन के लिए थोड़ी कंडीशंस मांग रहा है, जैसे कूलेंट टेम्परेचर 80 के आसपास होना चाहिए, फ्यूल टेम्परेचर 45 के आसपास होना चाहिए और एकदम लास्ट में जो दिया है एग्जॉस्ट टेम्परेचर बिफोर DPF 100 के ऊपर होना चाहिए। ये सब कंडीशन होने के बाद ही स्टार्ट बटन हाईलाइट होगा। तो हम अभी इंजन को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रखेंगे, तब तक गाड़ी में ये सभी कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद ही हम रीजनरेशन करेंगे। ये DPF की जो लाइट आ रही है रीजनरेशन करने के बाद अपने आप चली जाएगी। अभी स्कैनर में चेक करते हैं गाड़ी अभी रीजनरेशन में आई है कि नहीं। थोड़ी देर बाद नीचे मैसेज आएगी और रीजनरेशन स्टार्ट बटन हाईलाइट होगा। देखो नीचे मैसेज आ गई, चेक प्री कंडीशन कंप्लीटेड, ऑल कंडीशंस हैव बीन मेट, प्लीज़ क्लिक द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। इधर पूछ रहा है कि आप श्योर है स्टार्ट कर लूँ। हम कर देते हैं यहाँ ओके। ओके करते ही एक्सेलरेशन बढ़ गया अपने आप। इसका मतलब रीजनरेशन चालू हो गया। हमको अभी कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के मॉनिटर करना है। किधर भी हाथ नहीं लगाने का, दरवाज़ा भी खोलने का नहीं है। अगर किधर भी हाथ लगाया तो रीजनरेशन बंद पड़ेगा। और यहाँ पे क्लस्टर में देखो जो DPF की येलो कलर की लाइट आ रही थी वो अपने आप चली गई कुछ देर बाद। और इस डिस्प्ले में जो मैसेज आ रही थी वो भी अपने आप चली गई। ये रीजनरेशन प्रक्रिया 30 मिनट से 45 मिनट तक चल सकता है। वीडियो मैंने बीच बीच में पॉज किया है और थोड़ी देर बाद रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों रीजनरेशन एकदम बराबर कंप्लीट हो गया। मीटर में या डिस्प्ले में अभी कोई एरर की मैसेज नहीं है। स्कैनर में अभी यहाँ कर देते हैं ओके। और लाइव डाटा में मैं दिखाता हूँ आपको सूट मास अभी कितना है।
और यहाँ देखो फिफ्थ आइटम, वेट ऑफ ऐश प्रेजेंट इन DPF 0, बिल्कुल 0 हो गया। ये लास्ट में 3 आइटम ऐश और सूट मास सब 0 हो गया। नॉक्स सेंसर का वायर टूटने के कारण ये गाड़ी रीजनरेशन नहीं कर रही थी ऑटोमेटिक। हमने वायर को जोड़ के इसको रीजनरेशन कर दिया तो हमारा ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। और यहाँ पे देखो डोजिंग वैल्यू, पहला फॉल्स आ रहा था, अभी थ्रू आ गया, एकदम बराबर। दोस्तों वीडियो देख के चैनल को ऐसा ही मत छोड़ो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, मेरे वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम में आएंगे। और यहाँ पे देखो जो फॉल्ट कोड पहले एक्टिव थे अभी सभी हिस्ट्री बन चुके हैं, इनको हम अभी डिलीट कर देते हैं। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।